Welcome back to Commerce Brainwave. My name is Unique Tiwari. Today I will teach you the difference between accounting and bookkeeping. ओके लेकिन हाँ दोस्तों, उससे पहले एडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स बाकी है, तो पहले हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंट्स, लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ अकाउंट्स, पहला, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अकाउंटिंग हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती है, मतलब जो हमारे इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस रन करने के लिए मनी तो चाहिए, और आपको जैसे कोई भी डिसीजन लेना है आगे, तो वो आप उसके बेसिस पे लेंगे, अकाउंट्स के बेस पे लेंगे। मतलब अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही होगी तो आप एक्सपेंड करना चाहेंगे, लॉस में जा रही होगी तो आप समझेंगे कहाँ पर क्या फॉल्ट हो रही है और हम लॉस को रिकवर करें। दूसरा अकाउंट्स का एडवांटेज है हेल्पफुल इन कंपैरिजन। आपको भी बच्चों कंपेयर करते ही होंगे पेरेंट्स की, देखिए शर्मा जी का लड़का पास हो रहा है और आप पास ही नहीं हो पा रहे हो, या वो इतने अच्छे मार्क्स ला रहा है आप नहीं ला रहे हो। ऐसे ही अकाउंट्स में भी कंपैरिजन होता है, दो कंपनियों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, जिसमें कि आप देखते हैं सेम प्रोडक्ट की कंपनी है, कैसी चल रही है, वो वाली कंपनी ज़्यादा अर्न कर रही कि ये वाली अर्न कर रही, और क्यों, क्या रीज़न बन रहा है। ठीक है, ये देखते हैं। बाकी और कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और हम कंपेयर कर सकते हैं, हम अपना जैसे मान लीजिए 2 साल का रिजल्ट देखना है। ठीक है, 2017 का मान लीजिए देखा, 2018 का देखा, या प्रेजेंट का देख लिया, 2023 चल रहा है, 2023 का रिजल्ट हमने देखा। ठीक है, 2023 का हमने रिजल्ट देखा है। ओके, एक मिनट मैं पेन ले लूँ। हाँ, 2023 का मान लीजिए आपने रिजल्ट देखा है। ठीक है, और 2022 का रिजल्ट कंपेयर किया। ठीक है, फिर आपने देखा क्या डिफरेंस आ रहा। हाँ चलिए, इसमें मान लीजिए 1 लाख का डिफरेंस आ रहा। क्यों आ रहा? ये तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ये कोई डिफरेंस है नहीं। मान लीजिए छोटी कंपनी है, आपका 1 लाख का डिफरेंस आ रहा, तो आप देखेंगे हाँ क्या कमी रह गई, इसलिए भी अकाउंट्स बनेगा, तभी तो पता चलेगा कि हमारा क्या डिफरेंस रहा, क्या चेंज रहा। तीसरा, इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब ये हम पता करते हैं कि कितना हमने एसेट लगा रखा है, कितना हमने कैपिटल लगा रखा है बिजनेस में, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। चौथी बात आती है एक्सेप्ट एज अ एविडेंस इन कोर्ट। अब आप ये सोचेंगे इसको कैसे एविडेंस एज अ कोर्ट एक्सेप्ट किया जाएगा? हाँ, ये बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि आपके पास अगर कोई एंट्री है, या आपके पास जैसे आपने कहीं से कोई गुड्स लिया तो आपको बिल मिलता है, ऐसे ही जब ज़्यादा अमाउंट में होलसेलर से रॉ मटेरियल लेता है, ठीक है, तो वहाँ पे वाउचर्स मिलते हैं, तो वो वाउचर से ही तो हम एंट्री जर्नल में करते हैं, और वो जब हम एंट्री कर लेते हैं तो वो वाउचर एज अ एविडेंस रिएक्ट करता है। मान लीजिए आपने कहा कि 5,000 का गुड लिया, लेकिन वो जिससे आपने लिया वो कह रहा है नहीं आपने तो नहीं लिया, तो हाँ वहाँ पे जब क्लियर होगा तो कहेंगे देखिए मेरे पास लिखा है, हाँ फिर कोर्ट भी कहेगा नहीं आप गलत कर रहे हैं, आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए एक्सेप्ट एज अ एविडेंस इन कोर्ट। और आखिरी है हेल्पफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट से आप झूठ ना बोल दें, है ना, कि नहीं हमारा तो प्रॉफिट कम हुआ है, हम आपको टैक्स क्यों दे ज़्यादा। इसलिए अकाउंट्स को भी चेक करा जाता है, सीए उसको ऑडिट करता है, जिससे कि देखा जा सके नहीं आपने जितना भी किया है प्रॉफिट उसी के हिसाब से टैक्स दिया है। ठीक है, तो ये रहे हमारे एडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स की। ओके बच्चों, हाँ, तो लिमिटेशन मतलब समझते ही है कि कहाँ पर हम आके फंस जाते हैं, है ना। तो लिमिटेशन ये होता है, जैसे मान लीजिए बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट तो आप समझ ही होंगे, और आप ये भी सोचेंगे यहाँ पे हिस्ट्री का क्या काम आ गया, है ना। तो ये होता है, मान लीजिए आपने आजकल, आप सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ज़मीन का लेता हूँ। कोई ज़मीन की कीमत 2010 में 10 लाख थी, और प्रेजेंट टाइम में उस ज़मीन की कीमत 1 करोड़ है ना। तो आपका यहाँ पर जो आपने ज़मीन जब खरीदी 2010 में खरीदी बिजनेस रन करने के लिए, तो वहाँ पर जो अमाउंट पड़ा होगा उस ज़मीन का, उस लैंड का, वो कितना पड़ा होगा?
10 लाख पड़ा होगा, है ना, 10 लाख पड़ा होगा, 10 लैक्स होगा, है ना बच्चों, 10 लैक्स होगा, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई ना, 10 लाख होगा, ओके। हाँ, और जब वो 10 लाख होगा और प्रेजेंट में इतना, तो उससे आपको कुछ चेंज नहीं आएगा कि 90 लाख का बीच में घपला हो रहा है ना। तो ये घपला नहीं, ये एक लिमिटेशन हो जाता है अकाउंट्स का कि हम हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है रिकॉर्ड्स मॉनेटरी आइटम्स ओनली। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका स्टाफ काफ़ी अच्छा है, ठीक है, लेकिन अब हमको तो वो दिखा नहीं सकते ना, हमें तो केवल क्या दिखाना है, जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वही हम केवल दिखा सकते हैं। तो मॉनेटरी आइटम्स ही को केवल हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग, अब ये कौन सी ड्रेसिंग आ गई, ये हम आपको बताते हैं, ये क्या है, मेकअप कर लेना। अब जैसे शादियों में लड़कियां मेकअप कर लेती हैं ना, बहुत सुंदर लगने लगती हैं, ऐसे ही क्या होता है, अकाउंट्स का भी मेकअप कर दिया जाता है। मेकअप कैसे, अरे लिपस्टिक थोड़ी लगाई जाती है, अकाउंट्स में पैसे का फेरबदल। अब एक चीज़ होती है बैड डेब्ट्स, जिसमें क्या होता है कि पैसा जो होता है वो मान लीजिए नहीं दिया गया, ठीक है, किसी का मार लिया गया, तो उसका प्रोविज़न बनाती हैं कंपनियां कि चलिए मान लेते हैं मेरा 5% जो पैसा है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, मान लीजिए 5% नहीं मिलेगा। तो अब कुछ कंपनियां तो ठीक है 5% का बनाएंगी, कुछ कहती नहीं भैया मेरा तो 10% का डूबने वाला है, हम 10% का बनाएंगे, है ना। तो वेरिएशन होगा ना इससे, तो बस यही होता है विंडो ड्रेसिंग। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें होती हैं अकाउंट्स में, आप जब आगे अकाउंट्स पढ़ेंगे धीमे धीमे सब जानेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अफेक्टेड बाय पर्सनल बेस एंड जजमेंट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, है ना, क्यों लग रहा होगा वो मैं बताता हूँ। ये आपको इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर्सनल बेस एंड जजमेंट मतलब लोग जो अपना पर्सनल डिसीजन लेते हैं, पर्सनल जजमेंट, ऐसा कुछ, जैसे इसमें डिफरेंट रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, और रूल्स हो गए जैसे, तो ये सब लोग अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे भी थोड़ा सा इफेक्ट आता है अकाउंट्स में, ठीक है। और आखिरी उसमें क्या लिखा है, नॉट प्रेजेंट द रियल फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब सिंपल है, जो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है वो पता नहीं चल पाती है, ठीक है। तो ये हमारे रहे एडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंट एंड बुक कीपिंग। देखिए सिंपल सा डिफरेंस है तीनों का, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, ठीक है। जो हमारी बुक कीपिंग होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, जैसे ये देखिए कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो यही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा डार्क कर लूँ, ओके नाउ फाइन, ठीक है, हाँ नाउ फाइन। तो इसमें क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर में कर रहे हैं, पहले तो कॉपी पेपर में होता था ना रिकॉर्ड, अब टैली आ गया है, नाम सुना होगा शायद या ना सुना हो, वो कंप्यूटर में अकाउंटेंसी की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करते हैं जिसमें कि हमने जो नोट किया है उसको एनालिसिस करते हैं, या फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, मतलब जिसमें ये मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, ये और ये आपका है ये सब, ठीक है। तो सिंपल भाषा में क्या कहते हैं हम, चलिए सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। हाँ अब ये देखिए क्या है यहाँ पर, अकाउंटेंसी क्या है, क्या है अकाउंटेंसी, थ्योरेटिकल नॉलेज, क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है। मतलब थ्योरी में जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, ये सब अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सब आपकी क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज है ना। जैसे साइंस में आप थ्योरी पढ़ते हैं फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ये अकाउंटेंसी, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है। हाँ फिर हम उसके बाद आती है प्रैक्टिकली अप्लाइड,
मतलब अब आप अकाउंट्स बनाएंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है, ये सब करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाइड हो गया, प्रैक्टिकली अप्लाई कर देंगे। और तीसरा क्या हो गया, बुक कीपिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं रिकॉर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड्स को हम बनाते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, बुक कीपिंग, ठीक है। और सबसे मेन बात, जो बुक कीपिंग है वो क्या है, बेस ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। हम आपको बताते हैं अकाउंटिंग की बेस क्या है, बुक कीपिंग, यहीं से शुरू होगी अकाउंटिंग, ठीक है। अब एक मैं आपको वो बनाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 1 मिनट। हाँ, ये बुक कीपिंग हो गया, ठीक है, ये अकाउंटिंग हो गया, और ये क्या हो गया, अकाउंटेंसी हो गया। सबसे छोटा बुक कीपिंग, उसके बाद अकाउंटिंग, फिर उसके बाद अकाउंटेंसी, ठीक है। इसको सिलॉग्स बोलते हैं, मतलब बुक सबसे बड़ा क्या है, अकाउंटेंसी है, ठीक है। अकाउंटेंसी आपका सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। अकाउंटेंसी के अंदर आप जानते हैं क्या आता है, अकाउंटेंसी के अंदर आते हैं रूल्स, और क्या आता है, प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक है। इसीलिए अकाउंटेंसी को हम क्या बोलते हैं, आर्ट एज वेल एज साइंस। फिर आती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या करते हैं, अकाउंटिंग में हम करते हैं एप्लीकेशंस का यूज़, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होती है ये, ठीक है। बिजनेस की जो लैंग्वेज होती है वो आपकी क्या होती है, अकाउंटिंग होती है। और तीसरी आती है आपकी बुक कीपिंग। क्या आती है, बुक कीपिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें आप रिकॉर्ड्स को बनाते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स को बनाते हैं। और इससे पूरा कंप्लीट पिक्चर नहीं पता चलती अकाउंटेंसी की। कंप्लीटली पिक्चर तो तभी पता चलती है जब प्रैक्टिकल कर ले। जैसे साइंस में भी बहुत सारी थ्योरी आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, 8th तक तो साइंस सभी ने पढ़ी होगी। तो उसको जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो जादू थोड़ी होता है, वो प्रैक्टिकल करके हाँ अच्छा इस तरीके से होता है। तो सेम इसी तरीके से हमारा जब हम करते हैं तो अकाउंटेंसी को प्रैक्टिकली अप्लाइड, तो वहाँ पे मैजिक हो जाता है, ठीक है। ये फनी पार्ट है, बट हाँ इसी तरीके से होता है। ओके गाइस, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स यू, कीप वॉचिंग कॉमर्स ब्रेनवेव।